नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रैक द कंपटीशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टैटिक जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे आने वाले सभी एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अपीयर होंगे और इनकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, क्वेश्चन काफ़ी नए हैं, इसीलिए सेशन में अंत तक बने रहिए। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, द लार्जेस्ट लेक इन इंडोनेशिया एंड ऑल्सो द लार्जेस्ट वोल्केनिक लेक इन द वर्ल्ड। तो दुनिया की सबसे बड़ी ज्वालामुखी झील, जो कि इंडोनेशिया की भी सबसे बड़ी झील है, उसका नाम बताइए। तो इसका आंसर होगा दोस्तों लेक तोबा। लेक तोबा जो है वो विश्व की सबसे बड़ी ज्वालामुखी झील है, जो कि सुमात्रा आइलैंड में प्रेजेंट है। ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जुलाई 2020 में यूनेस्को द्वारा इसको ग्लोबल जियो पार्क घोषित किया गया है। ठीक है, इसीलिए हमारे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। बात करते हैं इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया की प्रेजेंट कैपिटल तो है जकार्ता, लेकिन इन्होंने अपने कैपिटल को चेंज करने की घोषणा कर दी है। जो इनकी नई कैपिटल होगी दोस्तों, वो होगी ईस्ट कालीमंतन। ठीक है, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो और यहाँ की करेंसी है रुपया। अगला प्रश्न है, हाउ लॉन्ग डज द अर्थ टेक टू टर्न 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड ड्यूरिंग द रोटेशन। तो पृथ्वी को अपने घूर्णन के दौरान 1 डिग्री देशांतर पर जाने में कितना समय लगता है। तो पृथ्वी को घूर्णन के दौरान 1 डिग्री जाने में 4 मिनट का समय लगता है। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। The direct trading of goods and services without the use of money is termed as। तो धन के उपयोग के बिना वस्तुओं और सेवाओं का प्रत्यक्ष व्यापार करने को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है दोस्तों बार्टर सिस्टम या फिर वस्तु विनिमय प्रणाली। जब करेंसी का यूज नहीं होता था, जब करेंसी का इजाज नहीं हुआ था, तो उससे पहले क्या होता था कि वस्तुओं के बदले वस्तुएं दी जाती थी और इससे ही ट्रेडिंग होता था। उसमें बीच में मनी का कोई भी रोल नहीं होता था। जैसे आपके पास गेहूं होता है, मेरे पास चावल ज़्यादा मात्रा में होता है, तो मैं आपको 10 किलो गेहूं दूंगा तो आप मुझे 10 केजी चावल देंगे। तो इसे क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम या फिर वस्तु विनिमय प्रणाली। विच ऑफ दीज इज द वर्ल्ड्स हाइस्ट रेल ब्रिज। तो विश्व का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज कौन सा है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चेनाब ब्रिज जो है दोस्तों, वो विश्व का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है, जो कि JNK में चेनाब रिवर के ऊपर बन रहा है। ये एक आर्च ब्रिज है, यानी कि इस प्रकार का एक ब्रिज है जिसकी ऊंचाई है 359 मीटर, जो कि पेरिस के एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है और इसकी लंबाई जो है वो है 1.35 किलोमीटर लॉन्ग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज इज चेनाब ब्रिज। अगला प्रश्न है दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट न्यूज अ वीकली पब्लिकेशन ऑफ पब्लिकेशंस डिवीजन अंडर विच मिनिस्ट्री। तो रोजगार समाचार किस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो जिसकी आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते होंगे तो आप रोजगार समाचार जरूर पढ़ते होंगे। तो रोजगार समाचार जो है दोस्तों, वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यानी कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा पब्लिश किया जाता है। हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर। विच इज़ द लार्जेस्ट एनिमल फेयर इन इंडिया। तो भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है। तो दोस्तों सोनपुर पशु मेला, जो कि भारत के बिहार राज्य में लगता है, वह विश्व इंडिया का और साथ साथ ही एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। प्रत्येक नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यह एनिमल फेयर आयोजित किया जाता है और यह सोनपुर बिहार में, सोनपुर जो है वो गंडक नदी के किनारे स्थित है। ठीक, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द रेनबो नेशन। तो निम्नलिखित में से किसे रेनबो नेशन या फिर इंद्रधनुष राष्ट्र के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों साउथ अफ्रीका को, दक्षिण अफ्रीका को रेनबो नेशन कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर मल्टी कल्चरल डाइवर्सिटी है और बहुत सारे रीजन से, बहुत सारे कंट्रीज से लोग आके यहाँ पर बसे हुए हैं। तो इसीलिए इसे रेनबो नेशन या फिर इंद्रधनुषीय राष्ट्र कहा जाता है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नोन एज एग सिटी ऑफ इंडिया। तो निम्नलिखित में से किस शहर को भारत के एग सिटी या फिर अंडों के शहर के रूप में जाना जाता है। दोस्तों नमक्कल, जो कि तमिलनाडु में प्रेजेंट है, तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट है, उसे एग सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है या फिर इसे पोल्ट्री टाउन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है,
इसको आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर 29.3 मिलियन फॉल्स और 32.4 मिलियन एग्स जो हैं प्रतिदिन प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नमक्कल। दोस्तों मैंने यहाँ पर अपने भारतीय शहरों के उपनाम में एक पूरी एक अलग से वीडियो बनाई है। आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस वीडियो का लिंक वहाँ पर दिया हुआ है, उसको देख सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है द ऑथर ऑफ द बुक माई कंट्री माई लाइफ, यानी कि माई कंट्री माई लाइफ, मेरा देश मेरा जीवन नाम की एक पुस्तक है, वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो लिखी गई है दोस्तों हमारे पूर्व डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक कद्दावर नेता हैं, उनके द्वारा लिखी गई है माई कंट्री माई लाइफ। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। विच रिवर ऑफ इंडिया इज कॉल्ड वृद्ध गंगा? तो भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो रिवर गोदावरी को वृद्ध गंगा कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी सबसे लंबी रिवर है रिवर गोदावरी, इसीलिए इसको वृद्ध गंगा कहा जाता है। रिवर गोदावरी दोस्तों जो है नासिक के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है, तो इसका ओरिजिनेशन भी आप याद रखिए, त्र्यंबकेश्वर नासिक, और कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल में। अगला प्रश्न है हाउ मेनी वेटलैंड्स इन इंडिया वर रिसेंटली एडेड टू द रामसर साइट? तो दोस्तों फरवरी 2020 में भारत में 10 रामसर साइट को 10 प्लेसेस को वेटलैंड्स को रामसर साइट में कन्वर्ट किया गया है। दोस्तों रामसर साइट क्या है? जो वेटलैंड होती हैं, आर्द्र भूमि होती हैं, उनको बचाने के लिए उनके संरक्षण के लिए ईरान के रामसर में 2 फरवरी 1971 को एक ट्रीटी साइन की गई है, एग्रीमेंट साइन किया गया जिसे रामसर एग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है, वेटलैंड्स होती हैं आर्द्र भूमि। प्रेजेंट में फरवरी 2020 में 10 साइट्स को रामसर साइट में कन्वर्ट किया गया। अब इंडिया में टोटल 37 रामसर साइट हो गए हैं। ठीक है, कितने रामसर साइट हो गए इंडिया में? 37 रामसर साइट हो गए हैं। और प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक, और 2020 में वर्ल्ड वेटलैंड डे की थीम थी दोस्तों बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, प्रत्येक एग्जाम में 100% पूछा जाता है। अगला है when sulfur is heated with rubber the process is commonly known as। जब सल्फर को रबर के साथ गर्म किया जाता है तो इस प्रक्रिया को सामान्यतः क्या कहा जाता है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे वल्कनाइजेशन कहा जाता है, रबर का वल्कनीकरण कहा जाता है। ठीक है, रबर को जब सल्फर के साथ गर्म किया जाता है तो इसे वल्कनाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है विच अमंग द फॉलोइंग इन इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन नेचर? तो निम्नलिखित में से प्रकृति में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि कार्बनिक यौगिक कौन सा है? यह है दोस्तों सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है जो प्लांट की सेल वॉल को फॉर्म करता है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सेलुलोज इज राइट आंसर। सेलुलोज इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन नेचर। ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी प्लूरा इज फाउंड? तो मानव शरीर में जो प्लूरा होता है वो किस भाग में पाया जाता है? दोस्तों मानव शरीर में प्लूरा लंग्स यानी कि फेफड़ों में पाया जाता है। लंग्स और रिब्स के बीच में प्लूरा प्रेजेंट होता है और थोरेसिक जो हमारी थोरेसिक कैविटी होती है, जो उसकी मेम्ब्रेन होती है, जो उसकी झिल्ली होती है, उसको प्लूरा कहा जाता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लूरा जो है वो लंग्स में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, फेफड़ों में। ठीक है, Which among the following is not one of the countries as the 4 Asian tigers? दोस्तों 4 कंट्री हैं इंडिया में जिन्हें 4 एशियन टाइगर, सॉरी इंडिया में नहीं कर रहा हूँ, एशिया में 4 कंट्रीज हैं एशिया में जिन्हें 4 एशियन टाइगर्स कहा जाता है। कौन कौन है? हांगकांग, सिंगापुर, साउथ कोरिया और ताइवान। इनकी इकोनॉमी बहुत ही टॉप इकोनॉमी है, इसलिए इनको 4 एशियन टाइगर्स कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा एशियन टाइगर नहीं है? दोस्तों जापान जो है वो एशियन टाइगर कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है, अब ध्यान में रखिएगा, हांगकांग, सिंगापुर, साउथ कोरिया और ताइवान, इनको 4 एशियन टाइगर्स कहा जाता है क्योंकि इनकी इकोनॉमी जो है सबसे बड़ी है एशिया के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जापान। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।
तो अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।